Hello everyone. Jai Hind, good morning. I love you from my bottom heart. Friends, as you know that, जैसा कि आप जानते हैं आज है क्या 26 जनवरी, जिसको ना केवल हम बल्कि संपूर्ण देश हमारा 76वां गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा है। मित्रों, हम 26 जनवरी को एज अ रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1950 के दिन ही हमें हमारा एक सुंदर सा संविधान मिला था, जिसकी वजह से हमारे देश को एक समृद्ध और लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में जाना गया। मित्रों, हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 26 तारीख जनवरी को गणतंत्र दिवस के रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि हमें संविधान मिला था। आज संविधान की दशा क्या है, मैं उस पर आपको चंद लाइनें निवेदन करता हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। सुनिएगा, क्योंकि ये जो है हर वर्ड संविधान खुद कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं भारत का संविधान हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, दुख की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ, लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मैं आचरणों का लेखा हूँ, कानूनी लक्ष्मण रेखा हूँ। कभी कभी रामायण हूँ, कभी कभी रामायण हूँ, कभी कभी गीता होता हूँ। रावण वध पर हंस लेता हूँ, रावण वध पर हंस लेता हूँ, दुर्योधन हट पर रोता। मेरे वादे समता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई प्यासू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मैं जब से आजाद हुआ हूँ और अधिक बर्बाद हुआ हूँ। मैं जब से आजाद हुआ हूँ और अधिक बर्बाद हुआ हूँ। मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, मैं ऊपर से हरा भरा हूँ, संसद में 100 बार मरा हूँ। मैंने तो क्षमता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने तो क्षमता सौंपी थी, ये क्या उनको संविधान कह रहा है मित्रों? संविधान कह रहा है, मैंने तो क्षमता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने तो क्षमता सौंपी थी, तुमने फर्क व्यवस्था कर दी। मैंने न्याय व्यवस्था दी थी, तुमने नर्क व्यवस्था कर दी। हर मंजिल थैली कर डाली, गंगा भी मैली कर डाली। शांत व्यवस्था हास्य हो गई, विस्फोटों का भाष्य हो गई। आज अहिंसा वनवासी है, कायरता के घर दासी है। न्याय व्यवस्था भी रोती है, गुंडों के घर में सोती है। पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से। पूरे कांप रहे यादों से, राजा डरता है प्यादों से। गांधी को गाली मिलती है, डाकू को ताली मिलती है। क्या आपराधिक चलन हुआ है, मेरा भी अपहरण हुआ है। मैंने यूं आघात सहा है, जैसे घायल पड़ा जटायु। हारा थका कराह रहा, जिंदा हूं या मरा पड़ा। जिंदा हूं या मरा पड़ा, अपनी नब्ज टटोल रहा हूं। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरे बदकिस्मत के लेखे हैं, मेरे बदकिस्मत के लेखे हैं, मैंने काले दिन देखे हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। मेरे भी जज्बात जले हैं जब दिल्ली गुजरात जले हैं। हिंसा गली गली देखी है, मैंने रेल जली देखी है। हिंसा गली गली देखी है, मैंने रेल जली देखी। संसद पर हमला देखा है, अक्षरधाम जला देखा है। मैं दंगों में जला पड़ा हूँ, आरक्षण से छला पड़ा हूँ। मुझे नठारी नाम मिला है, खूनी नंदीग्राम मिला है। माथे पर मजबूर लिखा है, सीने पर सिंदूर लिखा है। गर्दन पर जो दाग लगे हैं, गर्दन पर जो दाग पड़े हैं, लश्कर के ये नाम लिखे हैं। माओवादी नक्सलवादी घायल कर डाली आजादी। पूरा भारत आग हुआ है, जलिया वाला बाग हुआ है। मेरा गलत अर्थ करते हो, सब गुणगान व्यर्थ करते हो। खूनी फाग मनाते तुम हो, मुझ पर दाग लगाते तुम हो। मुझको वोट समझने वालों, मुझ में खोट समझने वालों। मुझको वोट समझने वालों, मुझ में खोट समझने वालों।
पहरेदारे आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो। जैसा हिंदुस्तान लिखा है वैसा क्या मुझ में लिखा है, जैसा हिंदुस्तान लिखा है वैसा कहाँ मुझ में लिखा है, जैसा हिंदुस्तान लिखा है वैसा कहाँ मुझ में लिखा है। संसद मेरा अपना दिल है, संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया, संसद मेरा अपना दिल है, तुमने चकनाचूर कर दिया। राजघाट में सोया गांधी सपनों से भी दूर कर दिया। राजनीति को कर दे कम, नैतिकता का है किसमें दम। आरोपी हो गए उजाले, आरोपी हो गए उजाले, मर्यादा है राम हवाले। भाग्य वतन के फूट गए, दुर्भाग्य वतन के फूट गए, दिन में तारे टूट गए। मेरे तन मन डाले छाले, मेरे तन मन डाले छाले, जब संसद में नोट उछाले। जो भी सत्ता में आता है, जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कसमें खाता है। संविधान कह रहा है मित्रों, संविधान बोल रहा है कि जो भी सत्ता में आता है वो मेरी कसमें खाता है। सबने कसमों को तोड़ा है, मुझको नंगा कर छोड़ा है। जब जब कोई बम फटता है तब तब मेरा कर हटता है। ये शासन की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है। मुझे तवायब के कोठों की एक झंकार बना डाला, वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला। वोटों के बदले नोटों का एक दरबार बना डाला। मेरे तन में अपनों के ही भाले ऐसे गड़े हुए, मेरे तन में अपनों के ही भाले ऐसे गड़े हुए, जैसे सरसैया के ऊपर भीष्म पितामह पड़े हुए। मुझको धृतराष्ट्र के मन का गोरख धंधा बना दिया, पट्टे बांधे गंधारी माँ जैसा अंधा बना दिया। मेरे पहरेदारों ने पथ में बोए ऐसे काटे जैसे वो कोई बेटा बूढ़ी माँ को मार गए हो चाटे। छोटे कद के अवतारों ने मुझे बौना समझ लिया, अपनी अपनी खुदगर्जी के लिए खिलौना समझ लिया। मैं लोगों से लथपथ होकर जनपथ हर पथ जोड़ रहा हूँ, मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के शुभ अवसर पर आप सभी देशवासियों का, आप सभी भारतवासियों का, नागरिकों का गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, लर्न एंड ग्रो क्लासेस की तरफ से आपको प्रेषित करता हूँ। आप सभी को गणतंत्र की ढेरों सारी बधाइयां, शुभकामनाएं। मित्रों, हम गणतंत्र दिवस मनाने के बाद कुछ पढ़ भी लेते हैं और देखते हैं कि हम पढ़ रहे थे नाउन में नंबर पढ़ रहे थे। मित्रों, हम नाउन में नंबर पढ़ रहे थे और नंबर में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे और एक्सरसाइज में हमने 9 नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर लिया है। अब आगे जो है वो है 10 नंबर की एक्सरसाइज है। आइए देखते हैं इसमें क्या करने हैं हमको। कह रहा है एक्सरसाइज 10 नंबर की है। इसमें कह रहा है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। री राइट पुनः लिखना है, राइट मतलब लिखना होता है, री मतलब उसको पुनः शुरू फिर से लिखना होता है। री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो नीचे सेंटेंस में लिखे गए हैं उन्हें री राइट करिए। आफ्टर चेंजिंग द नाउन्स, क्या करना है, आफ्टर चेंजिंग कुछ बदलते हुए, नाउन्स को बदलते हुए इनटू प्लूरल फॉर्म्स। और वो जो इसमें जो क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं उसमें जो नाउन है मित्रों उसको हमें बदल देने हैं, प्लूरल फॉर्म में बदलना है। आल्सो मेक अदर नेसेसरी चेंजेस, अगर कुछ और भी आवश्यक परिवर्तन करना हो तो उसको भी करिए। देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि दिस इज माई बुक। दिस इज माई बुक, पहले एक चीज हम लिख देते हैं मित्रों कि यहाँ पे ज्यादातर देखिए दिस का प्रयोग हुआ है और कुछ जो प्लूरल नाउन है जो सिंगुलर है या प्लूरल है उनको हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम दिस को भी देख लेते हैं। दिस जो होता है ये सिंगुलर होता है, इसका प्लूरल होता है दीज। और दैट होता है ये, इसका ये नजदीकों को शो करता है, ये डिस्टेंस को शो करता है और इसका प्लूरल होता है दूर। तो जहां पे दिस आया हो वहां हमें दीज करने होंगे जैसा क्वेश्चन उसमें बताएगा उसके अनुसार। तो पहला क्वेश्चन लिखा है दिस इज माई बुक। अगर हम यहाँ पे दिस को क्या बना दें, दीज, दीज बना दें तो क्रिया का परिवर्तन करना पड़ेगा।
क्योंकि दिस सिंगुलर था इसलिए इज सिंगुलर लगा। अब यहाँ पे दिस जो है वो प्लूरल हो गया तो क्रिया भी प्लूरल करनी पड़ेगी। और दिस आर जो टेंस है उसी टेंस में रहेगा। हमें टेंस के परिवर्तन नहीं करने हैं, हमें नाउन के परिवर्तन करने हैं। बस टेंस वही रहेगा, उसकी सिंगुलर होगी अगर तो हम उसे प्लूरल में तब्दील कर देंगे। दीज आर माई बुक्स, और बुक को हम क्या कर देंगे, बुक्स कर देंगे, और ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें जो नेसेसरी चेंजेस थे, बुक जब हमने इसको प्लूरल बनाया तो इसको भी हमें प्लूरल बनाना होगा। क्रिया प्लूरल हुई और ये सेंटेंस हमारा सॉल्व हो गया। अब अगला प्रश्न है, वो है लिखा है द बॉय इज रीडिंग हिज बुक। हियर द बॉय रीडिंग हिज बुक, तो हम द लिखेंगे और फिर लिखेंगे बॉय, बॉय को बनाएंगे बॉयज। द बॉय आर रीडिंग, द बॉयज आर रीडिंग हिज बुक के बजाय, चूंकि ये प्लूरल है, जो बॉय हो गया ये किसमें आता है, तो जब आपने पढ़ा है प्रोनाउन का चार्ट पढ़ा, तो प्रोनाउन के चार्ट में हमने बताया था कि ही, शी और इट, और ये सिंगुलर होता है, और इन तीनों का प्लूरल होता है दे। इन तीनों का प्लूरल होता है दे, और ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, और इस थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में इनके अलावा किसी का नाम आता है, या फिर नाउन आ सकता है, और वो नाउन के टाइप में से हो सकता है, चाहे वो प्रॉपर हो, कॉमन हो, अब्स्ट्रैक्ट हो, मटेरियल हो, एक्सेट्रा जो भी होगा वो आएगा। तो जो बॉय है जो ये आएगा नाउन की श्रेणी में, और कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है, तो हमने बॉयज किया। अब ये थर्ड पर्सन है तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है, और दे का जो यहाँ पे ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखा गया है, तो हमें लिखना होगा, अब ही का प्लूरल जब ए है तो इसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा डियर, और हम हिज के जगह लिखेंगे डियर, THEIR डियर, और फिर करेंगे बुक को बुक्स, और फुल स्टॉप। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ, द बॉयज आर रीडिंग डियर बुक। जो लड़के हैं, यहाँ लड़का अपनी किताब पढ़ रहा है, यहाँ लड़के अपनी किताबें पढ़ रहे हैं, कुछ इस तरह का सेंस ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन देगा। और इस तरह से हमने इसको जो इसमें नाउन के नाउन फॉर्म को प्लूरल किया, और उसमें जो नेसेसरी चेंजेस थे उसको भी किया, और क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन बना द बॉयज आर रीडिंग देयर बुक्स। अब अगला प्रश्न है, और प्रश्न नंबर है थर्ड प्रश्न में लिखा हुआ है मित्रों कि द डियर इज रनिंग। द लिखेंगे सबसे पहले हम डियर, और हमने नियम पढ़ा था मित्रों, जहां नंबर में पढ़ा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में एक ही जैसे होते हैं, उसमें से डियर भी आता है। इसके कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ये इसमें यस लगाए या ना लगाए, ये बिना यस के ही प्लूरल होता, सिंगुलर प्लूरल एक जैसा समान जैसा होता है। तो हम इसको प्लूरल मानते हुए यहाँ पे कर देंगे आर, और फिर करेंगे रनिंग, और ये क्वेश्चन हल हो गया, द डियर आर रनिंग। तो इस तरह से थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब है फोर्थ नंबर का, आई परचेज 1 डजन बुक्स। आई परचेज 1 डजन बुक, आई परचेज 1 डजन बुक्स। तो ये 1 डजन बुक्स है। सबसे पहले तो यहाँ पे आई जो है ये मित्रों सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। सॉरी मित्रों, ये आई जो है एक्सेप्शनल है, इसका ये भी होता है, तो हम इसको आई परचेज डजन्स ऑफ बुक कर दें, या फिर हम इसको यूं भी कर सकते हैं, वी परचेज्ड डजन ऑफ बुक्स। हम एक तो इस तरह से कर सकते हैं डजन्स ऑफ बुक, या फिर हम इस आई को ऐसे ही रहने दे, आई परचेज 1 हटा देंगे और डजन्स ऑफ बुक, तो भी हम इसे सही ये सेंटेंस सही होगा। और यहाँ बुक्स ऑलरेडी लिखा हुआ है मित्रों, सिर्फ हटाना क्या है, 1
इसमें जो प्लूरल नाउन्स बनाने हैं, नाउन को प्लूरल फॉर्म में करना है, तो यहाँ प्रोनाउन आई है। चाहे तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि आई परसेंट वन को हटाई के डजन आप बुक कर देंगे, या फिर आई को हम बी बना लेते हैं, क्योंकि आई का जो फर्स्ट फॉर्म पर्सन का प्रोनाउन है इसका प्लूरल बी होता है। तो परचेज्ड वी परचेज्ड डजन ऑफ बुक्स लिखा ही है। तो इस तरह से हमने जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन था उसको भी सॉल्व कर दिया है। अब अगला नंबर है, वो नंबर है फिफ्थ का। फिफ्थ नंबर लिखा है मित्रों कि द चिल्ड्रेन वाज बीटिंग, तो हम लिखेंगे द चाइल्ड लिखा है तो चाइल्ड का होता है चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रेन, और वाज का हम कर देंगे वर, वाज बीपिंग, द चिल्ड्रेन वर बीपिंग। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है उसमें हमने नेसेसरी चेंजेस नाउन के साथ क्रिया को भी चेंज करते हुए उसे सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट नंबर है सिक्स नंबर का प्रश्न है, लिखा है असिफ वाज गेजिंग हियर। तो आसिफ से यहाँ पे जैसे बियर आया था मित्रों, उसी तरह से सिप भी है, वो ये सिंगुलर प्लूरल एक जैसा होता है। तो हम इसको आसिफ के बजाय हम लिख देंगे शिप, शिप लिखेंगे, और फिर वाज को करेंगे वर, और फिर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग हियर, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ वर ग्रेजिंग हियर। तो ये 6 नंबर का प्रश्न था जिसको हमने सॉल्व कर दिया। अब अगला प्रश्न है, और उस प्रश्न नंबर है 7 नंबर का। 7 नंबर के प्रश्न में कह रहा है दिस स्टोरी इज फेमस। तो दिस का हमने बताया था अभी कि क्या करेंगे, हम दिस को बनाएंगे, इसका प्लूरल बनाना होगा। तो दीज, अगर दैट आया है तो उसका प्लूरल बनेगा दोज। तो हम दिस का बनाएंगे दीज, दीज। और स्टोरी का एक अपने नियम पढ़ा था कि अगर वर्ड स्टोरी लिखा है STORY, तो उसमें वाई वाले रूल्स था कि अगर वाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट आया हो तो हम वाई को किसमें तब्दील करते हैं, आई के और ES जोड़ देते हैं और बन जाता है उसका प्लूरल। वही काम हम यहाँ करेंगे। और स्टोरीज, दीज स्टोरीज, अब इज लिखा है तो आप लिख देंगे आर फेमस, दीज स्टोरी आर फेमस। तो ये कहानियां प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह से जो 7 नंबर का प्रश्न था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। आप अगला है 8 नंबर का प्रश्न है, ही इज माई फ्रेंड। तो अभी हमने बताया था मित्रों कि ही, सी और इट, इन तीनों का ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है, और इन तीनों के जो प्लूरल फॉर्म होता है वो दे होता है। तो हम करेंगे यहाँ ही की जगह दे, और इस जो है आर होगा, दे आर आवर फ्रेंड कर ले, या फिर हम इसको कर सकते हैं, तो हम इसको दे आर माई फ्रेंड है। ये आई का मित्रों जो आई का होता है, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। जब हम यहाँ पे किए हैं दे, तो ये ही का हमने दे बनाया है। इसका प्लूरल बनाने के लिए हमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो आई है उसका प्लूरल होता है वी, और उसका पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है आवर। तो हम कर देंगे आवर फ्रेंड्स, दे आर आवर फ्रेंड्स। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 8 का था उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब अगला प्रश्न है, और वो है 9 नंबर का। 9 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि दिस इज माई फूड। तो हम दिस को बनाएंगे क्या, दिस, और फिर आर करेंगे, और माई फीट कर देंगे, क्योंकि ये फीट जो फूड, कुछ हमने पढ़ा था कि अगर कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके हम इंटरनल पार्ट को चेंज करते हुए उसको प्लूरल में बदलते हैं। देखिए जैसे मैन था तो मैन का हमने किया था मैन, MEN, यहाँ MAN था, यहाँ तो MAN करके उसको प्लूरल बना दिया। ठीक उसी तरह से फूड है या फिर टूथ है, तो इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो TEE कर देंगे और एक प्लूरल में हो जाएगा। तो इस तरह से आप आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे जो 9 नंबर के थे। अब 10 नंबर का प्रश्न है कि हैव यू एवर सीन अ वाइट माउस। तो आप यहाँ पे लिखेंगे
हैव और यू जो है वो प्लूरल है ही, तो हैव यू इवर, हैव यू इवर सीन। आ वाइट लिखा है, हमें आपको यहाँ से हटा देना है, अब वो प्लूरल खुद हो जाएगा। यहाँ माउस जो है, जैसे ही हम आ हटाएंगे इस माउस को चेंज करना होगा। तो वाइट माउस का होता है MICE, माइस, MIC, और ये हो गया प्लूरल कि हैव यू, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा। दे सॉरी, हैव यू एवर सीन व्हाइट माइस, क्या आपने कभी सफेद चूहों को देखा है? तो इस तरह से जो है 10 नंबर का प्रश्न था उसको भी हम सॉल्व कर लिए। अब है अगला, और 11 नंबर का प्रश्न है, लिखा है उसमें मित्रों कि दिस डॉग इज वॉकिंग, तो दिस का हम बनाएंगे दिस, दिस डॉग्स करेंगे, डॉग को क्या बना देंगे, डॉग्स, दिस डॉग्स आर बार्किंग, एक कुत्ते भौंक रहे हैं, एक कुत्ते भौंक रहे हैं। तो इस तरह से जो 11 नंबर का था उसमें भी हमने जो नाउन चेंज करने थे, नाउन के फॉर्म या जो नेसेसरी चेंजेस थे उसको चेंज करते हुए हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होंगे कैसे इसे हम सिंगुलर से प्लूरल बना रहे हैं। यहाँ है लास्ट क्वेश्चन है, द थीफ वाज कॉट। तो थीफ का जैसे था उसमें एक नियम था मित्रों की, अगर एफ से किसी वर्ड का एंडिंग होती, किसी नाउन का एंड हो रहा है एफ या एफ ही से, तो हमें उस एफ या एफ ही को बदलने थे वी में और ई एस जोड़ देना था। तो उसी तरह से हम इसको करेंगे, द थीफ, THEVES, थीफ्स, द थीफ्स, और वास को हम करेंगे वर्ग, चूंकि वास थीम के अनुसार कि कोई एक चोर था जिसके अनुसार लगा हुआ था, अब बहुत सारे चोर हो गए तो यहाँ वाच को हम क्या करेंगे, वन, द थीव्स वर कॉट। तो इस तरह से जो एक्सरसाइज नंबर से संबंधित थी, नाउन में नंबर जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उससे संबंधित 10 नंबर की एक्सरसाइज थी, जिसमें हमें नाउन के फॉर्म को प्लूरल बनाना था जो सेंटेंस में दिए गए थे, और आल्सो नेसेसरी चेंजेस भी करने थे। तो हमने 1 से लेकर के जो 12 नंबर तक के प्रश्न थे उसको एक एक करके सॉल्व किया। आई होप आपको जो इसमें रहे क्वेश्चन रहे हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, नहीं समझ में आए हैं तो एक आप कमेंट बॉक्स में जाएं, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया उस क्वेश्चन को टाइप करें, आपको समझाने का भरपूर प्रयास किया जाएगा। सो अब इसके बाद अगली टॉपिक जो है इसकी पॉसेसिव, जहां सेनेटिव केस आता है, केस हम पढ़ेंगे, नाउन में लास्ट है। तो उस टॉपिक पे इस एक्सरसाइज के बाद वही टॉपिक आती है, उसे हम पढ़ेंगे लेकिन अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।